डियर स्टूडेंट, आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला साथियों ये पीडीएफ आप लोगों को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करवा दी जाएगी, वो भी मात्र 21 रुपये में, जिसमें व्याख्यात्मक रूप से साइंस और जीके के दोनों प्रश्न मौजूद हैं। साथियों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है और इस बार में चाहते हैं कि आप आरआरबी ग्रुप डी आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, आपका साइंस और जीके की वजह से सिलेक्शन ना रुके, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सीरीज साइंस की हो चाहे जीके की हो, हमारे चैनल पर सबसे बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। इस 10-15 मिनट के वीडियो में साथियों कम से कम 3 से 4 घंटे प्रश्नों को तैयार किया जाता है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है खोज कर लाए जाते हैं, जो आपके आने वाले सीधे सीधे एग्जाम में फंसेंगे। साथियों ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? चुई घाटी, डोंग घाटी, अलाई घाटी या फिर फरगना घाटी? इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोगों के आप माँ बाप के नाम से साथियों ये कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्यारा सा कमेंट मेरे नाम से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक माँ बाप ही है ना साथियों जो हमारी सफलता देखना चाहते हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए। दूसरे नंबर का प्रश्न है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गोदावरी नदी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वो 1875 में हुई थी। किसने? 1875 में। और यह किसने सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कमेंट करने से क्वेश्चन आंसर दिमाग में सेट हो जाते हैं, वो भूलते नहीं, और एग्जाम में गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। कमेंट किया कीजिए। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध होता है शरीर संरचना और वातावरण से। जी हाँ, शारीरिक संरचना जो होती है और वातावरण से इकोलॉजी का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो किसने शुरू करवाया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। जी हाँ, कुतुब मीनार का बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? जी हाँ, और हिमाचल पर अभी साथियों एनटीपीसी जो है अंडर ग्रेजुएट जो हो रहा है उसमें देख रहा था मैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे कम जो है शहरी क्षेत्र है, मतलब शहरी लोग कहाँ पे सबसे कम निवास करते हैं, तो वो भी हिमाचल प्रदेश है। ऐसे क्वेश्चन ना साथियों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हिमाचल घाटी, ये कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सी है? मरखा घाटी है, लाड़ा घाटी है, साइलेंट है या फिर चुंबी है? तो सही जवाब जाएगा साइलेंट घाटी। ये कहाँ स्थित है? तो साइलेंट घाटी जो है ये केरल में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका साइलेंट घाटी से। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जिनको आप छोड़ देते हैं और बाद में जो है सर खुजलाते हैं कि अरे यार ये तो मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, इससे अच्छा पढ़ लिए होते तो इस बार सिलेक्शन हो जाता। और पढ़िए, रिवीजन कीजिए, इसी बार में सिलेक्शन होगा। एक सीट कंफर्म है आपके नाम की। जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो जीन शब्द का नामकरण जो है WL जॉनसन ने किया था। किसने? WL जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जी हाँ, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो वो है लिस्टर। कौन है? तो वो है लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो वो कहा गया है वाटसन। किसके? तो वो है वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 711 आया था, 712 में उसने फिर इधर आक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो हैं गोदावरी की। जी हाँ, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता ये किसकी नदियां हैं? तो ये
ये हैं गोदावरी की। साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। मैं दावा करता हूँ और भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा जो आपके एग्जाम में फंसने की संभावना बने। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो सही जवाब जाएगा पुलिकेशन द्वितीय से। जी हाँ, पुलिकेशन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? जी हाँ, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो वो है लैंड स्टीनर। कौन है? तो वो है लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? तो वो था दक्कन प्रांत। कौन था? दक्कन प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन, नाटक और पठन के लिए इसके मेल बनाती है? तो कौन सी है? तो वो है अलकप। कौन सी है? अलकप। जी हाँ, कौन सी है वो है अलकप। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का प्रश्न है, सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो है जापानी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की संसद का नाम क्या है? तो ईरान की संसद का नाम है मजलिस। कौन है? ईरान की संसद का नाम मजलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया? इसको प्रत्यारोपण बोलते हैं कि प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था, इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है? कहाँ तक है? तो जामनगर से वो नामरूप तक है। नामरूप कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सर्च कीजिए। इससे साथ में क्या होता ना, दिमाग में वो क्वेश्चन याद रहता है, भूलता नहीं है। आप लोग थोड़ी सी स्वार्थ के चक्कर में मेहनत ना करनी पड़े, उसमें पूरा साल बर्बाद कर देते हैं, माँ बाप के ख्वाब बर्बाद कर देते हैं। कमेंट किया कीजिए, मेरा तो नहीं फ़ायदा, आपका जरूर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वो संग्रहालय है मध्य प्रदेश में के भोपाल में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? जी हाँ, पूर्वी तिमोर जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। साथियों ये PDF आप ले लीजिएगा और आप लोग ये मान के चलिए रेलवे के लिए सबसे बेस्ट PDF है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 महीने की मेहनत से खोज करके ये क्वेश्चन लाए गए हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? वो धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो कौन सा है? वो है माजुली द्वीप। कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक क्रिकेट का जनक जो है वो WG ग्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था मेयर ने। किसने? मेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? जी हाँ, अजंता की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? देखो, हिमाचल है, शिवालिक है, लेकिन हिमशिखा नहीं है। हिमशिखा नहीं है, हिमाद्री ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो एक दिवसीय क्रिकेट का जनक जो है वो कैरी को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? वह कौन सी जो है निधि, मतलब कहाँ से ये सब आता है? तो वो आता है सिंचित निधि से। भारत की जो सिंचित निधि है वहीं से वे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है?
तो वो होता है एपिथीलियमी ऊतक। कौन सा होता है? एपिथीलियमी ऊतक जो होता है ये घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो वो आया था अलबरूनी। कौन आया था? तो वो आया था अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? तो वो है सागा दावा। क्या है? वो है सागा दावा। यह कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापिए और क्वेश्चन आ भी सकता है, मान के चलिए। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर। कहाँ है? तो वो है हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी है वसामय ऊतक। वसामय, जो लोग फैटी होते हैं उनको जो है ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, उनको ठंड कम लगती है। निम्न में से कौन से शासक तुलव राजवंश से संबंधित थे? तो वो कौन से थे? वो शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो थे वो तुलव वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, माउंट जोपिनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपिनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है हॉकी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? जी हाँ, चूना पत्थर का कौन सा कायांतरित रूप है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो वो होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जी हाँ, तंत्रिका ऊतक के द्वारा यह घटना होती है। 47 नंबर का प्रश्न है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो वो बनाया गया था उत्तर प्रदेश। कौन सा था? वो था उत्तर प्रदेश। इसको पहले संयुक्त प्रांत के नाम से ही जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, मांड मुख्य रूप से पारंपरिक लोक गायन शैली है। तो मांड जो है ये कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सही जवाब ऑप्शन सी, वो है राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? तो वो है कबीर जी की। किसकी? कबीर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो सबसे पहले जो है यह इंग्लैंड में आई थी। कहाँ आई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड वासियों ने ही हमारे यहाँ पे भी लाइन बिछाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है वो वसामय ऊतक का बना होता है। और पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग साथियों कमेंट बॉक्स में देना, और मेरी मेहनत और कंटेंट आप लोग खुद देख रहे हैं साथियों, अगर अच्छा लगा है ना साथियों, तो एक रिक्वेस्ट है, माँ बाप का साथियों वादा, मतलब आप सपना पूरा कीजिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बेहतरीन कंटेंट आरआरबी ग्रुप डी, इस बारे में वैकेंसी जाने नहीं दूंगा, आप लोग बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए साथियों। सबसे बेहतरीन कंटेंट है। और ये पीडीएफ साथियों ले लीजिएगा, जो लोग बाई कर सकते हैं, जिनकी क्षमता है साथियों लेने की। आप लोग 21 रुपये में मात्र है। और ये पीडीएफ ना आप लोग एग्जाम से पहले भी पढ़ के चले जाएंगे ना, आप ये मान के 10 से 12 नंबर कवर करा देगी। ज़्यादा तो नहीं कहता कि हाँ 20/20 आएगा जीके में, साइंस में 30/30 आएगा, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आप ये मान के चलिए कि ये जो पीडीएफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बाई कर लीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।